अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से क्रिस्पी खस्ता करारे चिकन पराठे की रेसिपी, जिसकी फिलिंग कोने कोने में भरी रहेगी और बिल्कुल भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। ये आप पराठे बना सकते हैं सहरी और अफ्तार में, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे आटा मैंने वाइट आटा लिया है, फाइन आटा आधा किलो के बराबर लिया है। ये हम ऐड कर देंगे बाउल में, तकरीबन 3 कप के बराबर ये आटा होगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल हमने डाला है 3 टेबल स्पून। साथ ही 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे नमक और आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। और नॉर्मल पानी से हम इसे गूंद लेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदना है। ना ही ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। बस आपने नॉर्मल सा आटे को गूंद लेना है। तो ये देखिए जी, आटा अच्छे से सिमट गया है। अब 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से मुक्कियाँ लगा के आटा हम समेट के रख देंगे। बहुत अच्छे से आटा जो है हमारा देखिए सॉफ्ट है और गूंद चुका है। आटा गूंदने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी से रेस्ट के लिए रखना है। ऊपर से थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट ही रहे और इस पर कोई भी पपड़ी सी नहीं जमे। तो ये देखिए जी, अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख सकते हैं आप। इतनी देर में हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए हमने पैन में ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा और इसे हम कर लेंगे बहुत अच्छे से फ्राई, जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लग जाए। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ज़ीरा अच्छे से कड़क जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे लहसुन अदरक कटा हुआ 1/2 टेबल स्पून के बराबर। फ्रेश कूट लीजिएगा। लहसुन अदरक को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि इसमें से कच्चापन लहसुन अदरक का निकल जाए, जो इसमें से स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 से 3 बारीक वाली हरी मिर्च ले ली थी, इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है जब मिर्चें जो हैं वो ऑयल के अंदर फ्राई होती हैं, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आएगा फिलिंग का। बहुत ही मज़ेदार सी आपकी फिलिंग बन के रेडी होगी। जैसे ही सारी चीज़ों में से कच्चापन निकल जाएगा, अच्छे से फ्राई होने लग जाएंगी, साथ ही हम डाल देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज। रफली से चॉप कर लीजिएगा और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, प्याज को भी सारी चीज़ों के साथ, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच चाट मसाला पाउडर। इससे बहुत ही मज़ेदार सा आपका टेस्ट आ जाएगा फिलिंग के अंदर। वो सारे ही स्पाइसेस को डाल के हल्का सा मिक्स करना है आपने। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड हुई हुई श्रेड हुई हुई चिकन हमने ली है 300 ग्राम के बराबर। बिल्कुल परफेक्ट चिकन की क्वांटिटी है ये। फिलिंग जो आपकी बनेगी परफेक्टली बनेगी, जितना हमने आटा लिया उसके हिसाब से। और ये देखिए जी, चिकन डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे इस पर हरा धनिया हस्ब ज़ायक़ा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फिलिंग हो गई है हमारी रेडी। इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही क्विकली झटपट सी रेसिपी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, स्पेशली रमज़ान के हवाले से। तो ये देखिए जी, आटे को रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके थे और अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे, जिस तरीके से हम पराठों के पेड़े बनाते हैं, हल्के से भारी, या आप नॉर्मल रोटी के साइज़ का भी पेड़ा बना सकते हैं। इस तरीके से पेड़े बना के हम एक प्लेट को जो है हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इसके ऊपर पेड़े रखते जाएंगे ताकि पेड़े हमारे चिपके नहीं। और इस पेड़ों को भी हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे पेड़े जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इसके ऊपर भी हल्की सी ऑयलिंग कर लेंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। पराठे जब भी अच्छे बनते हैं जब आप इसका आटे को रेस्ट देंगे। तो ये देखिए जी, इतना सॉफ्ट हो चुका है आटा अच्छे तरीके से। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसे बेल लेंगे नॉर्मल
रोटी के साइज़ में। ये रोटी आप रोलिंग पिन से भी बेल सकते हैं और आप इसे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है आटा और बहुत ही इजीली इसकी रोटी जो है वो बेल जाएगी। तो ये देखिए जी कितनी आसानी से रोटी हमारी बेल रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको अच्छा खासा हमने रेस्ट दे दिया है। तो नॉर्मल साइज़ की आप इससे रोटी बना लीजिए। इसके बाद हम इसमें रख लेंगे फिलिंग हमारी ठंडी हो गई थी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून रखेंगे फिलिंग। अब इसका जो एक साइड है उसको उठा के फिलिंग के ऊपर रख देंगे और इसे रोल करते जाएंगे। टाइटली रोल करना है, और साइडें आप कर दीजिए इसकी सील, लेकिन इसके अंदर से एयर आप निकाल लीजिएगा वरना पराठा जो है फट जाएगा। बहुत ही आसानी से देखिए ये रोल हो रहा है, क्योंकि इस पर ऑयल लगा हुआ है तो ये वैसे ही चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से रोल हो जाएगा। हल्का सा इसे पुश करके मज़ीद बड़ा कर लीजिए और इसको जो है वो रोल करके इसका दोबारा से पेड़ा बना लीजिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बिल्कुल भी नहीं फटेगा आपका पराठा। तो ये देखिए जो लास्ट हिस्सा है वो नीचे की तरफ कर दीजिए और ये हमारा पेड़ा हो गया है रेडी। इसी तरीके से हम सारे ही पेड़े बना लेंगे और इसे दोबारा से रख देंगे उसी प्लेट में जो कि हमने ग्रीस करके रखी थी, और इसके ऊपर अगेन हम हल्का सा ब्रश से जो है वो ऑयल लगा लेंगे और इसे भी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट के लिए हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद एक पेड़ा उठाएंगे, हम इसे बढ़ा लेंगे, हाथ से बढ़ाएंगे। हम इसे बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना फिर पराठा जो है हमारा फट जाएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है आटा, तो ये हाथ से ही इजीली बढ़ जाएगा। अगर आपका आटा चिपक रहा हो तो आपने इस पर ऑयल लगा के, हाथों पे ऑयल लगा के और फ्लोर पे ऑयल लगा के इसे बड़ा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने नॉर्मल साइज़ के पराठे जो है बेल लिए हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे कलौंजी ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए, और सारे ही पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, आपने नॉर्मल साइज़ का पराठा रखना है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो ये देखिए जी सारे पराठे इस तरीके से रेडी कर लीजिए आप। इन्हें बनाकर आप सेव करके रख भी सकते हैं। अगर आपको सेहरी में से खाना हो तो आप रात में इस तरीके से रख सकते हैं, फिर आप सेहरी में इन्हें फ्राई कर लीजिए, या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो देखिए जी तवे पे हमने डाल दिया है ऑयल तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसके ऊपर हम रखते जाएंगे पराठे। तकरीबन एक टाइम में 3 पराठे बनके रेडी होंगे। तीनों पराठे हम सेट कर लेंगे और इसे देखिए बबल आने स्टार्ट हो गए, फ्राइंग होनी शुरू हो गई है पराठों की। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है अब इसको हम पलटते जाएंगे, उलट पलट के हम इसे क्रिस्पी फ्राई होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से इक्वल कलर आने तक। जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। इसे आपने क्रिस्पी फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि पराठा जो है अंदर तक से पक जाए। तो ये देखिए जी हमारे पराठों पे जो है बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है और पराठे हमारे बिल्कुल से कुक हो चुके हैं बहुत अच्छे से कलर के साथ। इसे हम कर लेंगे सर्व केचप से और इमली की चटनी से। मैं इसे सर्व करूँगी, बहुत मज़ेदार से बने हैं और ये देखिए क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ। फिलिंग इसकी कोने कोने तक गई है, बहुत अच्छे से ये पराठे बनकर रेडी होते हैं। आप इन्हें बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए जी मैं अंदर से भी दिखा रही हूँ आपको, कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी पराठे बनकर रेडी हुए हैं। देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके फिलिंग देखिए अंदर तक कोने कोने तक भरी हुई है। गर्मा गर्म पराठे हमारे रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़।